देखो आज फिर से आप लोग का होल नंबर स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या नहीं समझ में बाकी रह गया। नेचुरल नंबर क्या होता है तुम बताओ जरा। आता है नहीं आता है ये बोलो। तो बोलो नहीं आता है, फिर क्या मुंडी हिला रहा है। नहीं आता मतलब नहीं आता, सर जी नहीं आता। तुम्हारे लिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना। और जहां समझ में नहीं आया यार फिर कर दिया समझ में आया तो यही घेर के कूट दूंगा। देखो भाई सब, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बेसिक देख लो, रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा नेचुरल नंबर जो भी है हमारा होल नंबर आज ही खत्म करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। वन से जो भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बढ़ता चला जाएगा। जहां तक चले जाओ सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अब देखो हमारा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 और ये चलता चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर वो होता है जो वन से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। और सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 0। याद रखिएगा 0। हाँ। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो आप लोग समझते हैं बचपन से ही। अब आगे बता रहे हैं आप लोग को। उसके बाद मैं आपको और कुछ नंबर बता रहा हूं, देखिए। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। देखो ऑड नंबर वो होता है जो नंबर, ठीक है, 2 से नहीं कटता है। कभी भी 2 से जो डिवाइड नहीं होता है उसको ऑड कहते हैं। ठीक है। और इवन वो होता है जो कि 2 से कट जाए, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर, वो इवन नंबर है। ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो केवल अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। ठीक है, मैंने बताया था प्राइम नंबर ना, जो केवल अपने आप से कटते हैं। या तो 1 से कटेंगे और नहीं तो अपने आप से, 1 से नहीं तो अपने आप से। 5 या तो 1 के टेबल 1 5 जा 5 या 5 1 जा 5। 7 भी 1 7 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 या 7 से। 11 भी 1 या 11 से। 13 भी 1 या 13 से कटेगा। तो जैसा कि यहां ध्यान देना, नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होता है। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, नेचुरल नंबर, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, और होल नंबर।
बेटा नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अरे तो मरने की बात करेगा करना, किसको पीछे बोलता है, मैंने क्लास लेते समय नहीं बोल सकता तू, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 सारे काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। होल नंबर में थोड़ा सा और बैक जाते हैं, होल नंबर बेटा 0 से स्टार्ट होता है, दिख रही है ना बोर्ड आपको, 0। उसके बाद और सारे नंबर हम इसमें ले सकते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है सारे इसमें आ जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा वो होगा 0, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब अगर हम ऑड की बात करें, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, तो इन सबों को भी एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता या 2 से किसी भी तरह डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑड नंबर कौन होता है, जो 2 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 1 3 5 7 9 11 इस तरह के कोई भी नंबर 2 से तो डिवाइड होते ही नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बता, 2 की डिविजिबिलिटी पता है, यहाँ पर पता है ना। तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, मतलब कि कोई भी इवन नंबर अगर लास्ट में हो, 0 भी अगर हो, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो वही इवन नंबर भी है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर है। देविता, लकी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अब देखिए, अब बेटा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करें, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं, है ना, डिविजिबल इटसेल्फ बाय सेल्फ, और नहीं तो 1 से कटेंगे। जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ नंबर लिखूं 1 3, ठीक है, 3 5, तो 1 तो किसी 1 की तो बात ही रहने दो, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। अब 2 अगर आप देखो, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 1 नहीं, 1 नहीं। कैसे है, 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और नहीं तो 2 अपने आप से 2 से डिवाइड होगा, और तो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता ना, या तो 1 से होगा नहीं तो 2 से होगा। 3 का देखो, 3 भी या तो 3 के टेबल में आएगा और नहीं तो 1 में। 5 भी या तो 5 से डिवाइड होगा और नहीं तो फिर किससे होगा, 1 से होगा। तो हाँ, 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद अपने टेबल में आता है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, मैंने इन महापुरुषों को है ना पूरे 10 दिनों में पूरा चैप्टर 3 चैप्टर करा दिए हैं 1 महीने में, लेकिन इन लोगों के दिमाग में सब गोबर भरा पड़ा है। चलो तुम्हारा फायदा हो गया। तो समझ रहे हो आप कि जो किस ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होता है, नहीं तो खुद से डिवाइड होता है अपने आप से, और किसी से नहीं। जैसे बेटा मैं अगर आपको कहूं 31, बड़ा नंबर है ना 31, 31 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो अपने आप से होगा, और किसी से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं जो या तो 1 से होते हैं, नहीं तो 30 या तो खुद से होते हैं। और ऐसे मेरे ये जो नोट्स है लगभग कितने पेजेस का है, 114 पेजेस का है, ठीक है। आप जब इसको घर पे देखोगे, स्लाइड्स में है, एक एक स्लाइड्स पे एक एक क्वेश्चन है, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो देखते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और इटसेल्फ, मतलब कि जैसे बेटा मान लो कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। अब अगर 1 को लेके चलो तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 2 नंबरों से ज्यादा नंबरों से कटते हो। अब 4 देखो, 1 से तो कट ही रहा है, 2 से तो कट ही रहा है, और 4 से भी कट रहा है, 3 नंबरों से कट रहा है ना।
3 नंबर के टेबल में आएगा, 1 से तो होता ही है। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होगा। अब इसी तरह मान लो 12 को लो तो इसके भी अधिक हो जाएंगे, 1 2 3 4 6, और खुद से तो कटता ही है। तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर इसके हो गया, मतलब 6 नंबर से कट रहा है। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जो 1 से, हाँ 6 के टेबल से तो कटेगा ना, 6 के टेबल में आता है। नहीं, आपको लिखना तो पड़ेगा ना, एक ही बात क्यों है, 6 का टेबल अलग है ना। जैसे मैं कहूं बेटा कि मान लो कि 42 है, ये किससे किससे इसके फैक्टर्स अगर लिखने होंगे ना, तो हर वो नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है, जिससे कि वो डिवाइड होता है। जैसे देखो 1 से तो डिवाइड होता ही है, 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 3 से भी होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 12 इससे किसी से नहीं होगा, ठीक है। ये 14 से होगा, उसके बाद 21 से होगा, उसके बाद 42 से होगा। तो बहुत सारे नंबर है ना जिनसे डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो 2 नंबरों से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स जब आपको चैप्टर कराएंगे ना हम, तो उसमें आपको बताने होंगे इस तरह से फैक्टर्स सारे, ठीक है, वो हम आपको सिखा देंगे। ये समझ में आया? फिर से बताऊं, ऊपर वाले को छोड़ो ना, उसका क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर, 4 का एग्जांपल लो, 12 का एग्जांपल लो, आप 20 का एग्जांपल, इधर मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूं। किसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लस करते हैं ना 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। 4 + 2 6 हो गया, 6 3 के टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी सिखा रखी है बच्चों को, बहुत अच्छी बात। तो देखो बेटा, मान लो कि हम 20 नंबर को चेक करें और 21 को भी चेक करें कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो 21 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, इतने नंबर से कट रहा है, सबके टेबल में आता है। टेबल पढ़ के देखना होगा आपको 20 तक। और 21 किससे किससे, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है, और 21 से ही जाएगा, उसके बाद तो किसी से नहीं जाता। तो देख रहे हो ना, 4 नंबर हो गया। अगर ये केवल 1 और 21 रहता तब तो होता प्राइम। अगर 20 केवल 1 और 20 से कटता तो होता प्राइम। लेकिन एक से ज्यादा नंबरों से कट रहा है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो देवता, म्यूट योर वीडियो। देखो बेटा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 1 0। वेरी गुड। इसका मतलब बेटा कि नंबर लाइन जब भी हम बनाएंगे तो उसमें सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम नंबर लाइन में, इंटीजर में आपने पढ़ रखा होगा, या इस बार मैं पढ़ाऊंगा कि बेटा जब नंबर लाइन होती है तो सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4, और इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव। ये तो पता है आप लोग को नंबर लाइन पे, समझ में आया? कभी भी 0 के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस में होंगे, और उसी तरह पॉजिटिव में प्लस में नंबर होते हैं। लेकिन अगर होल नंबर दिखाना है तो 0 से ही स्टार्ट होता है, निगेटिव तो होता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही शो करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब कोई कहे कि 5 को नंबर लाइन पे शो करो, तो हमने एक नंबर लाइन इस तरह की बना दी, हो गया, ठीक है। अगर कोई कहे कि होल नंबर पे, ठीक है, 503
503 एंड 530 दोनों को कंपेयर करके दिखाइए। एक सेकेंड। मान लो हमसे कहा जा रहा है कि 307 और 317 को कंपेयर करना है नंबर लाइन पे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा 0 है। अब हम इस पे क्या करते हैं कि 307 छोटा होगा या बड़ा होगा 17 से, तुम बताओ। हाँ, छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, तो बेटा छोटा तो लेफ्ट में रहेगा हमारे। तो 1 2 3 मतलब 307, उससे पहले 306 आएगा बेटा और 308 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह से जो नंबर हमको लिखना होता है उसको बीच में लिख देंगे और आगे पीछे का एक नंबर लिख देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक नंबर, और दूसरा 317 है ना, तो हम उस साइड चलेंगे बेटा। यहाँ 1 2 3 करो, 317, 317 से जस्ट छोटा क्या होता 316 और जस्ट बड़ा 318। तो इसको कर रहे, ये हो गया कंपेयर, नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। थ्री 307 बीच में ही आएगा। हाँ, जो नंबर कंपेयर करना है ना हमको, उसको बीच में रखेंगे दोनों को, और उसके आसपास का एक एक नंबर जरूर लिखेंगे, एक बड़ा और एक छोटा नंबर लिखते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेटा 307 जो है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो बड़ा कौन होगा? राइट साइड वाला। काम खत्म। इस तरह करना होता है। हम होल नंबर को कभी भी नंबर लाइन पे इसी तरह कंपेयर करते हैं। समझ में आया आपको? रिवीजन के लिए वीडियो है आपके पास, कभी भी रिवाइज कर लेना। आवाज नहीं आएगी आपको, आगे आके बोलना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा। हाँ, जीरो नहीं लगाते हम, केवल बेटा जो हमारा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को लेफ्ट में रखेंगे, बिगेस्ट नंबर को राइट में रखेंगे, और इसके एक सक्सेसर और एक प्रीडिसेसर, एक सक्सेसर एक प्रीडिसेसर को लिख देंगे। इसको सर्कल कर देंगे और इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट अगर चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 2 लाइन लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। देवता, कैन यू हियर मी? Yes. लकी, आवाज आ रही है तुम्हें? Yes, sir. Okay, 307 is on the left of 370. Okay, 307 जो है 370 के लेफ्ट में है। ठीक है ना? So 307 is smaller than 370। ये 2 लाइन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके।